नमस्कार साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिस्टोरिकल पैलेस में। आज हम आपको एक ऐसी जगह के बारे में बताना चाह रहे हैं, ऐसी बावड़ी के बारे में बताना चाह रहे हैं जो विश्व की सबसे बड़ी बावड़ी है। और आपको जानकर ये बहुत हैरानी होगी कि इस बावड़ी का निर्माण भूतों के द्वारा किया गया था। जी हाँ, आपने सही सुना, इसका निर्माण भूतों के द्वारा किया गया था। और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं चांद बावड़ी, जो राजस्थान से थोड़ी ही दूर दौसा के पास में स्थित है। जी हाँ सर, आपने सही सुना। उसके बारे में हम आपको बताते हैं किस तरीके से उसका निर्माण किया गया, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, हम आपको बताते हैं। चांद बावड़ी एक सीढ़ीदार कुआं है जो राजस्थान में जयपुर के निकट दौसा जिले के आभानेरी नामक ग्राम में स्थित है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आभानेरी को राजा चांद ने बसाया था। चांद बावड़ी हर्षत माता मंदिर के सामने स्थित है और भारत ही नहीं अपितु विश्व के सबसे बड़े सीढ़ीदार और गहरे कुओं में से एक है। इस बावड़ी का निर्माण आज से करीब 1200 साल पहले यानी 9वीं शताब्दी के आसपास किया गया था और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस बावड़ी का निर्माण भूतों ने किया था। साथियों, जिन भी भाइयों ने हमारा चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्द से जल्द कर लें। आपको इसी तरह की बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानियां हम आपको और भी देते रहेंगे। तो इस बावड़ी की सबसे निचली मंजिली पर बने 2 ताकों में स्थित गणेश और महिषासुर मर्दनी की भव्य प्रतिमाएं हैं। इसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। इस बावड़ी में एक गुफा भी है जिसकी लंबाई लगभग 17 किलोमीटर है, जो पास ही स्थित एक गांव भांडारेज में निकलती है। और कहा जाता है कि युद्ध के समय राजा एवं उनके सैनिक द्वारा इसे सुरंग का इस्तेमाल करने में किया जाता था। प्राचीन काल में वास्तुकारों और वहां के लोगों द्वारा जल संरक्षण और वाटर हार्वेस्टिंग के लिए बनाई गई इस प्रकार की कई बावड़ियां आज भी इस क्षेत्र में मौजूद है, जिनमें काफी पानी जमा रहता है। यह पानी क्षेत्र के निवासियों के वार्षिक उपयोग में काम में आता है। चांद बावड़ी इन सब बावड़ियों में से सबसे बड़ी और बहुत ही लोकप्रिय है। इस बावड़ी के अंदर 3500 सीढ़ियां हैं जो नीचे की ओर जाती है। और उस समय अगर किसी भी व्यक्ति को बावड़ी के भीतर से पानी निकालना होता था तो उसे पहले 3500 सीढ़ियां नीचे जाना पड़ता था। यह बावड़ी हर्षत माता मंदिर के समीप स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि चांद बावड़ी का हर्षत माता का मंदिर से कोई धार्मिक रिश्ता भी है, जिसके चलते इस मंदिर के ठीक सामने इस बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। 9वीं शताब्दी में निर्मित इस बावड़ी का निर्माण राजा मिहिर भोज, जिसे कि राजा चांद के नाम से भी जाना जाता था, उसने करवाया था और उन्हीं के नाम पर इस बावड़ी का नाम पड़ा चांद बावड़ी। हाँ, इसके बारे में बताना चाहते हैं कि ये जो बावड़ी है दुनिया की सबसे गहरी ये बावड़ी चारों ओर से लगभग 35 मीटर चौड़ी है तथा इस बावड़ी में ऊपर से नीचे तक पक्की सीढ़ियां बनी हुई है, जिससे पानी का स्तर चाहे कितना भी हो आसानी से भरा जा सकता है। 13 मंजिल ये बावड़ी 100 फीट से ज़्यादा गहरी है, जिसमें भूल भुलैया के रूप में 3500 सीढ़ियां अनुमानित है। अब हम आपको इसके बारे में बताएंगे किस तरीके से इसकी बनावट को बनाया गया है, इसको किस तरीके से बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थरों पर आकर्षक नक्काशी में लगभग 33 करोड़ देवी देवताओं के चित्र बनाए गए थे। चांद बावड़ी के अंदर बनी आकर्षक सीढ़ियां कलात्मक और पुरातत्व कला का शानदार उदाहरण है। गुप्त युग के पश्चात तथा आरंभिक मध्यकालीन स्मारकों के लिए प्रसिद्ध आभानेरी पुरातत्व महत्व का प्राचीन गांव है। चांदनी रात में एकदम दूधिया सफेद रंग की तरह दिखाई देने वाली यह बावड़ी अंधेरे उजालों की बावड़ी के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र की जलवायु रूखी है और उस समय यहाँ पानी की बहुत कमी रहती थी, तभी इतनी गहरी बावड़ी का निर्माण करवाया गया था। इस बावड़ी में जमा किया गया पानी 1 साल तक यहाँ के स्थानीय लोगों की जरूरतें पूरा करता था।
जब आप चांद बावड़ी की गहराई में जानने लगेंगे तो आप तापमान में 5 से 6 डिग्री की कमी महसूस करने लगेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मानसून के समय में इस बावड़ी में ऊपर तक पानी भर जाया करता था और इस बावड़ी की सबसे निचली मंजिल पर बने 2 ताकों में स्थित गणेश और महिषासुर मर्दिनी की भव्य प्रतिमा है। मंदिर में वहां के पुजारी के अनुसार मंदिर में 6 फुट की नीलम के पत्थर की हर्षद माता की मूर्ति 1968 में चोरी हो गई थी। किवंदत है कि हर्षद माता गांव में आने वाले संकट के बारे में पहले से चेतावनी देती थी, जिससे गांव वाले सतर्क हो जाते थे और माता उनकी हमेशा रक्षा करती थी। इसे समृद्धि की देवी भी कहा जाता है और बताया जाता है कि 1021 से 26 के काल में मोहम्मद गजनवी ने इस मंदिर को तोड़ दिया था तथा सभी मूर्तियों को खंडित कर दिया था। खंडित मूर्तियां आज भी मंदिर परिसर तथा चांद बावड़ी में सुरक्षित रखी गई है और जयपुर के राजा ने 18वीं सदी में इसका कायाकल्प करवाया था। इसी तरह चांद बावड़ी का निर्माण भी राजा चांद ने 8वीं और 9वीं शताब्दी में करवाया था। अब हम आपको एक उस चीज़ के बारे में बताना चाह रहे हैं जिसके बारे में ये बहुत फेमस चीज़ है, जो इसका जो निर्माण है वो भूतों के द्वारा किया गया था। उसके बारे में हम आपको बताएं किस तरीके से ना भूतों ने इनका निर्माण कराया था। चांद बावड़ी के बारे में एक कथा प्रसिद्ध है जिसमें कहा जाता है कि ठाकुर जयसिंह घोड़े पर सवार होकर जोधपुर से रणसी गांव की ओर अपने सेवकों के साथ वहां के प्रसिद्ध मेला गणगौर को देखने निकले थे और राह में सेवकों के घोड़े काफी आगे निकल गए थे और ठाकुर जयसिंह पीछे छूट गए थे। राजा का घोड़ा काफी थक चुका था और उसे प्यास भी लगी थी। रास्ते में एक तालाब को देखकर ठाकुर जयसिंह जी ने अपने घोड़े को रोका और नीचे उतरकर घोड़े को पानी पिलाने के लिए उस तालाब के पास पहुंचे और उसी समय आधी रात बीत चुकी थी। घोड़ा पानी पीने के लिए जो ही आगे बढ़ा, जयसिंह को तालाब के किनारे एक आकृति दिखाई दी और वह आकृति तुरंत ही एक आदमी के रूप में बदल गई और ठाकुर साहब को यह देख के बहुत ही आश्चर्य हुआ और उस आदमी ने कहा कि मैं एक भूत हूँ और किसी शाप के कारण इस तालाब को छू नहीं सकता हूँ और मुझे भी जोर से प्यास लगी है, आप मुझे भी पानी पिलाइए। ठाकुर जयसिंह ने निर्भीकता पूर्वक उस आत्मा को भी पानी पिला दिया और ठाकुर की निर्भीकता और दयालुता को देखकर भूत ने उनकी अधीनता स्वीकार करते हुए कहा, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करूंगा। ठाकुर जयसिंह जी ने कहा, मेरे लिए एक गढ़, महल और पानी की बावड़ी के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर सा शहर तुम्हें बनाना पड़ेगा। तो भूत ने कहा, मुझे आपका आदेश स्वीकार है, किंतु मैं यह कार्य प्रत्यक्ष रूप से नहीं करूंगा। आप दिन भर में जो भी निर्माण कराएंगे वह रात में 100 गुना अधिक बढ़ जाया करेगा, किंतु आप इस रहस्य को किसी को नहीं बताएंगे और जिस दिन भी यह भेद खुल जाएगा उस दिन मेरा काम पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा। 1600 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। अगले ही दिन से महल और बावड़ी, भूत बावड़ी की इमारतें बनने लगी। पूरे गांव में कौतूहल छा गया था। रात में पत्थर ठोकने की रहस्यमयी आवाज़ें भी आने लगी थी और दिन प्रतिदिन निर्माण कार्य त्वरित गति से बहुत ही आगे बढ़ता गया। एक दिन जब जयसिंह जी की पत्नी ने महल और बावड़ी के विस्तार का रहस्य पूछा तो ठाकुर ने उन्हें भी बताने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इस पर उनकी रानी रूठ गई थी और उन्होंने अनशन शुरू कर दिया था और कई दिनों तक अनशन करने के कारण रानी की दशा बिगड़ने लगी थी और रानी को मरणासन अवस्था में देखकर ठाकुर ने उसे उस जगह का सारा रहस्य बता दिया था और ठाकुर के ऐसा करते ही उसी रात से सारा निर्माण कार्य पूर्ण रूप से रुक गया। इसके परिणाम स्वरूप 7 मंजिला महल केवल 2 मंजिला ही बनकर रह गया और ये पानी की बावड़ी का अंतिम हिस्सा, दीवार भी अधूरी रह गई जो आज भी ज्यों की त्यों ही वहां पे पड़ी है। और हम आपको बताना चाहते हैं इस जो बावड़ी है यहाँ पे कई मशहूर फिल्में यहाँ पे बनाई गई है। इस बावड़ी में 250 एक समान सीढ़ियों की एक भूल भुलैया है और कहा जाता है कि कोई सीढ़ी पर सिक्के रखकर भी वापस आना या जाना चाहे तो
चूक होना बिल्कुल लाजमी है। एक फिल्म की शूटिंग के दौरान आए हमारे बहुत ही अभिनेता गोविंदा जी ने भी इसे स्वीकारा है। और ये किवंदगी है कि यहाँ एक बार एक बारात यहाँ पे आई थी और बावड़ी में मौजूद अंधेरी उजाली गुफा में उतर गई और आज तक वो बारात बाहर नहीं आई है, मतलब वो अंदर ही कहीं ना कहीं गुम चुकी है। और ऐसा कहते हैं कि चांद बावड़ी, आलूदा की बावड़ी और भांडारेज की बावड़ी को एक रात में बनाया गया है, क्योंकि ये तीनों सुरंगें आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। और अब हम आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि बॉलीवुड तो बॉलीवुड, हॉलीवुड भी इस बावड़ी से अधूरा नहीं रहा है। ये आभानेरी अंग्रेजी और हिंदी फिल्मों में भी छाई हुई है। अंग्रेजी फिल्म अगर आपने देखी हो तो द वॉल, द फॉल, और प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अक्षय कुमार की भूल भुलैया सहित अन्य कई फिल्मों की शूटिंग इस बावड़ी में हो चुकी है। और चांद बावड़ी की सीढ़ियों पर कई कलाकार थिरक भी चुके हैं। और आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी अच्छी वीडियो मिलती रहे। और आप किसी जगह के